हमारा पॉइंटर है, ठीक है, ये स्केल है। तो पॉइंटर और स्केल जो दोनों होते हैं, ये अपन को क्या देते हैं, मेजरमेंट देते हैं ना, जो अपन कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद इसके पीछे की साइड में एक सिलेंडर दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वाला पोर्शन, यहाँ दिख रहा है। इसको अगर ध्यान से देखो, देखो चुंबक जैसा काम करेगा, चिपक रहा है। यस। अब इसके ऊपर एक पट्टी दिख रही है तुम्हें, कॉपर के टाइप की। कल जो अपन ने डायग्राम बनाया था कि सॉफ्ट आयरन कोर का जो मटेरियल होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, राउंड 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 करके पूरे कॉपर के वायर को, है ना, फेरे उसके ऊपर कुंडली अपन इसके ऊपर दे देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में तुम्हें एक छोटी सी मैग्नेट देखनी चाहिए। ये इसके लिए तो तुम्हें पूरा खोलना पड़ेगा। नहीं, लाइट देखने नहीं पड़ेगी, खोलने ठीक है। इसको पास करके अपन छोड़ते तो वापस से गाड़ी चालू हो जाती है और चाबी वापस से रोटेट हो जाती है उसके अंदर। तो वैसे ही कुछ है, और अपन को कुछ ऐसे ही चाहिए था कि मैं इसको करंट दूं। जैसे मैंने इसको करंट दी तो ये सुआ यहाँ पर आके रुक गया। अब जैसे मैं करंट हटाऊं तो ये सुआ वापस यहाँ आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए मैंने इसके अंदर क्या लगा दी, स्प्रिंग। तो जैसे ही मैंने इसको करंट दी तो इसके अंदर एक टॉर्क आया, मतलब कुंडली के ऊपर या जो कॉइल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हुआ। तो टॉर्क ने इसको क्या दे दिया, यहाँ पर रोटेशन दे दिया, तो ये यहाँ पहुंच गई। जैसे ही मैंने करंट बंद करी, सप्लाई काटी इसकी, तो ये वापस से कहाँ गया, ऊपर। मतलब इस स्प्रिंग के अंदर एक और टॉर्क आया, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, रीस्टोरिंग टॉर्क। जितना तुमने इसको करंट दिया उतना उसके अंदर स्टोर हुआ, और जैसे ही तुमने करंट हटाया वापस से अपने पहली वाली पोजीशन में आ गई। अब इसको वापस से कनेक्ट करके अपन देखते हैं। A current carrying loop when placed in the uniform magnetic field experience a torque। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ये देखो घूमती हुई दिख रही है तुम्हें। अब ये जो तुम्हें घूमती हुई दिख रही है, एक्चुअल के अंदर पूरा पोर्शन है सिलेंडर के ऊपर जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है सिलेंडर का, ठीक है। अब मैंने इसको करंट दी, तभी यहाँ पहुंच गया हुआ। अब ऐसा सिस्टम चाहिए था कि अगर मैं यहाँ पर करंट काटूं तो ये वापस जीरो पे आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक टॉर्सनल स्प्रिंग का यूज किया, है ना, जो रीस्टोरिंग टॉर्क का काम करती है। ये मैंने इसको यहाँ से हटा, देखो ऊपर आ गया, ठीक है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है ये तुम्हारा जीरो के उस साइड भी जा सकता है और उसके दूसरी साइड भी जा सकता है। अगर मैंने जैसे इसकी टर्मिनल्स को चेंज किया, अब देखो सुबह उस साइड चला गया। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ? तो ये होता है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर।